आदाब नाजरीन, राइट चैनल के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ जहीर अब्बास गोरसी। डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। राजौरी सैलानी बस स्टैंड की खस्ता हालत से आवाम परेशान, जल्द ब्लैक टॉप करने का किया मुतालबा। आज राजौरी में ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगा के लोगों को किए चालान, कहा हेलमेट, सीट बेल्ट व दीगर कागजात न होने पर रखी खास नजर। राजौरी शहर की गलियों में खुली तारों से हो सकता है कोई भारी नुकसान, इन पर होना चाहिए कोई खसूसी रद्द-ए-अमल। जिला राजौरी में सैलानी के मकाम पर बस स्टैंड पे ब्लैक टॉप न होने से कई लोग मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं। देखिए राइट चैनल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राइट चैनल और मैं हूं जहीर अब्बास गोरसी। इस वक्त हम पहुंचे हैं सैलानी ब्रिज के पास जो बस स्टैंड बना हुआ है। इस बस स्टैंड की हालत में कैमरामैन कुछ गुप्ता से गुजारिश करूंगा पहले वो ये नज़ारा दिखाएं जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है, तो हम क्या उम्मीद रखें कि बाकी जगहों पे भी जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक टॉप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो जाती हैं और धूल किस तरह से जो है वो बाहर उड़ती है। और आसपास यहीं पे जो लोग यहाँ पे आते हैं, मुसाफिर लोग यहाँ पे आते हैं, वो इस धूल का नज़ारा लेने के लिए तो नहीं आते। ये बात तो साफ है कि यहाँ पे आसपास होटल्स भी हैं, लोगों का यहाँ पे ज्यादातर आना जाना होता है, लेकिन ये धूल कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है ये एडमिनिस्ट्रेशन बाखूबी जानती है। लेकिन फिर भी इस मामले को जो है वो क्यों ढीला छोड़ दिया जाता है, क्यों इस पे गौर नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का जो आना जाना होता है गारंका से और बाहर जम्मू से, यहाँ पे जो टेम्पू का स्टैंड है वो यहाँ पे है और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आते जाते हैं। फिर भी जो हालत है यहाँ की ब्लैक टॉप नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से धूल ज्यादा हो जाती है। जो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये होटल्स भी दिखा पाए कि यहाँ पे लोग जो आते हैं और होटल्स में जाते हैं, यहाँ के लोग हैं से भी जाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे यहाँ के जो मकामी लोग आते जाते हैं, इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनसे जाने का क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पे आप आते हैं, आपको कोई परेशानी होती है? परेशानी है सर, इनको बहुत रोड की परेशानी है, रोड की है, टेम्पू स्टैंड है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो रोड नहीं है, ये जो धूल उड़ती है इसका नज़ारा लेते हैं, रोड की भी बहुत परेशानी है। इसकी बहुत क्या कहना चाहेंगे? ये बनने के लिए पैसा बहुत आता है, बनने के लिए ये प्रॉब्लम है हमें। ये जो मकामी लोग हैं ये हमेशा मुसीबत का शिकार रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो इस मामले पर खसूसी तवज्जो दें और जल्द इसका काम करवाया जाए। लोग धूल का नज़ारा ना लें, बल्कि यहाँ पे जो अपने सुकून से जिंदगी जीते वो मुसीबतों का शिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इस पर खसूसी तवज्जो दें। आप देखते रहे राइट चैनल, कैमरामैन कुछ गुप्ता के साथ आ जाता। आज ट्रैफिक पुलिस ने सैलानी में नाका लगाकर उन लोगों के चालान किए जिनके पास गाड़ियों के पूरे कागजात नहीं थे और छोटे बच्चे जो बिना लाइसेंस व हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं। गाड़ियों में सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल पर हेलमेट न पहनने पर खास नजर रखते हुए लोगों को चालान किए और इन्होंने हिदायत भी जारी की कि वालिदैन को भी अपने बच्चों को हिदायत देनी चाहिए ताकि वो गाड़ी चलाते वक्त जरूरी हिदायत का मुकम्मल पालन करें। इससे इनकी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ में रहेगी। चलानी रोजमर्रा की तरह जैसे चलती है ऐसे हम चलानी कर रहे हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट और क्रैश हेलमेट, जो लोग ने हेलमेट नहीं डाली होती उनको हम फाइन करते हैं, सीट बेल्ट का चलान कर रहे हैं। फिजिकल ऑफेंस जो इतने भी हैं, हम जिस ऑफेंस में चलान बनता है उसमें हम चलान ले रहे हैं। जिला राजौरी की मुख्तलिफ गलियों में तारें खुली हुई नजर आती हैं, जिससे कई लोग मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद है कि जिला इंतजामिया इस मामले पर नजरसानी करके कोई हल जल्द ही निकालेगी। मैं आपके चैनल का और आपका और जैसे जो लोकल चैनल है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये जो हमारी इस टाइम जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, ये जो अंधी बहरी और गूंगी सरकार है जो इस तक जो लोगों की कम से कम आप बात पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ तक आपने बात BSNL की कही है, तो आज की डेट में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो सारी डिफंक्ट हो चुकी हैं। कोई भी सरकार का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है। आज ये जो इतनी खस्ता हालत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो BSNL है, MTNL है और भी जितने भी चाहे वो सेंटर के डिपार्टमेंट है और स्टेट के डिपार्टमेंट, ये सारे डिफेक्ट हो चुके हैं। BSNL की अगर हम बात करें तो BSNL की आज की डेट में 0 वर्किंग है।
करोड़ों रुपए का इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। शहर में तारें लटकी हुई हैं, नेटवर्क का कोई इनको अता पता नहीं है। इस टाइम जो इनके लगभग 20 से 25 साइट जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो बंद हैं, लोगों का हर महीने किराया चल रहा है। लैंडलाइन एक दिन बंद होता तो महीना 2 महीने ठीक नहीं होता। अभी ये जो इनका फाइबर स्टार्ट हुआ था, तो फाइबर की बात करूंगा, मेरा अपना बिल मैंने 6 तारीख का बिल जमा कराया हुआ है और आज 19 तारीख हो गई है, आज तक वो रिस्टोर नहीं हुआ। बीएसएनएल अगर ऑफिस में हम जाते हैं तो वहां पर किसी कुर्सी पर कोई मुलाजिम नहीं होता, वो बाहर आकर के धूप सेक रहे होते हैं और फोन पे गप्पे मार रहे होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं इनको एक बार डी साहब को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम आप थोड़ा बहुत अपनी नौकरी ईमानदारी से करिए और बाजार में जो तारें लटकी हुई हैं, कम से कम पहले तो उनको अंडरग्राउंड करो, नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनको सही ढंग से कम एक बार बांध दो। लेकिन मैं बड़ी गुस्से और नाराजगी से कह रहा हूं कि लेकिन आज तक मुझे तो ये नहीं पता चला डी साहब कौन है, क्योंकि ना ही तो उनकी कोई मुलाजिम कोई बात सुनता है, ना ही उनके कोई काम। देखिए, ये जो हमारा बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका नेटवर्क तो ऑलमोस्ट जैसा होना चाहिए, जैसा नाम है कंपनी का, वैसे तो नेटवर्क है नहीं है, फिर भी चलो ऑलमोस्ट जैसे चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि इसका नेटवर्क को थोड़ी दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को जो फोन, अभी बच्चों के जितने भी काम स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो पढ़ाई है वो आजकल इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, तो उनको भी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि जो बीएसएनएल का नेटवर्क वो काफी वीक है। तो हम बीएसएनएल निगम जो संचार के अधिकारी हैं उनसे यही कहेंगे कि आप इनका नेटवर्क को सुधारें, ताकि जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो पढ़ाई है वो वेस्ट ना हो, और जो टाइम टू टाइम वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हो सके। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो अच्छे तरीके से जो टीचिंग की जा रही है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेटवर्क रास्ते में टूट जा रहा है। तो एक ये रही प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बीएसएनएल की ये आ रही है कि आप गली मोहल्ले में कहीं भी जाओ तो उनकी केबल्स जो है वो लटकी हुई हैं, जो एक बड़े हादसे का न्योता देती हैं। तो एक आप जैसे आप ही नहीं कहा, परसों एक लड़के को वो तार के केबल के साथ टकराने की वजह से वो गिर गया। तो हम ये कहेंगे कि जैसे दिल्ली में या चंडीगढ़ में जैसे और बड़ी स्टेट्स हैं, तो हमारी भी राजौरी भी, हमारे जे.एंड.के स्टेट भी बहुत बड़ी स्टेट है, तो हमारा राजौरी टाउन भी एक कस्बा, एक शहर के मुकाबले का है। तो हम ये चाहेंगे कि जो केबल्स जो लटकी हुई हैं, जो ऐसे ही एक हादसे का कोई शिकार ना हो, जो केबल्स लटकी हुई हैं जो उनको दुरुस्त किया जाए या अंडरग्राउंड किया जाए, या जैसे भी है वो स्वीटली में रखा जाए, ताकि इन केबलों की व्यवस्था ऐसी की जाए जो किसी को एक्सीडेंट वगैरह ना हो या किसी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सुनने में आया था कि एक कमेटी बनाई हुई है बीएसएनएल वालों को, उन्होंने यही कहा कि वहां हमारी कमेटी है। तो उस कमेटी का शायद हमें तो पता नहीं कौन रखा हुआ कमेटी है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे आप उस कमेटी के बारे में कन्फर्म करवाइए, उनको इनका अपना काम बताएं कि ये जो केबल्स लटकी हुई हैं जो शहर के लोगों को परेशानी जिनका सबब है, तो उस केबल्स को भी ठीक किया जाए, नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। तो हम यही बार बार कहेंगे कि जो केबल्स की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, ताकि लोगों को आने जाने में, लोगों राहगीरों को भी परेशानी ना हो, और जो डिपार्टमेंट है उसको भी केबल बार बार टूटने की परेशानी से सामना न करना पड़े।